हाँ नमस्कार बच्चों। दो चरों वाले रेखिक समीकरण अध्याय 4 हमारा चल रहा था। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हमारी ये अंतिम चरण में है ये एक्सरसाइज। ध्यान से समझिए बच्चों, इसमें दो सवाल हमारे रह गए थे। कौन सी एक्सरसाइज के? 4.3 के। अच्छा, पांचवा जो चैप्टर है ना बच्चों, वो परिभाषाएं और कुछ अवधारणाएं उस पर आधारित है। अभिधारणा, जिसको पोस्टुलेट्स बोलते हैं, वो है इसमें। तो उनको थोड़ा सा आप लोग देखना, अभिग्रहित और अभिधारणाएं, ठीक है। थोड़ा सा याद करने वाला उस तरह का सवाल है, मतलब इसमें परिभाषाएं याद करनी है, अभिग्रहित अभिधारणाएं याद करनी है, तो वो आप लोग कीजिएगा। हो सकता है हम 5वें अध्याय को आपके स्वयं के लिए छोड़ते हुए छठे में चल लें। छठा लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं व कोण, बहुत कीमती चैप्टर है। और आगे जो 7वां 8वां 9वां 10वां व्रत तक उसी पे आधारित है, ठीक है। रेखाएं व कोण उसमें आता रहेगा। सवाल नंबर 7 4.3 का, और इसके बारे में पहले हमने चर्चा की थी, बताया था आप लोगों को। एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 88 89 88 89 पे स्थित है। यस, सवाल नंबर 7। सवाल में कहा गया है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अंशदान किया। कितने रुपए का? 100 रुपीज का। एक रेखिक समीकरण लीजिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान रुपए x और रुपए y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख भी खींचिए। और इसी तरह से अगला जो सवाल है ना बच्चों, वो एक कीमती सवाल है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कुछ रिलेशन आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिए किस तरह से। पहले सवाल नंबर 7 तेजी से करते हैं। माना पहले यामिनी है, तो यामिनी का अंशदान हमने रुपीज x मान लिया। और दूसरी कौन है बच्चों? फातिमा, उसको रुपए y मान लिया। तो हमारा जो समीकरण बना वो बना x प्लस y बराबर 100। अब ये बेहद आसान समीकरण है। इसमें y बराबर 100 माइनस x, तो x का मान हम लगाते गए, y का मान हम प्राप्त करते गए। आपको याद हो तो पिछली बार हमने आपको बताया था कि इसमें 10 के गुणज में मान लीजिए आप लोग 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए, तो हम ग्राफ में प्रकट करते समय भी उसी तरीके से ले लेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए किस तरह से। ये x और y तीन मान पर्याप्त हैं। यस बच्चों, x एंड y। तो हम x के मान अगर 10 माने तो y के 90, तभी 100 बनेंगे। 20 तो 80 और 30 तो 70। इस तरह से इधर 10 की टेबल चलती जा रही है और इधर 10 10 10 10 घटते जा रहे हैं। ग्राफ बेहद आसान है इसका, क्योंकि समीकरण बेहद आसान है। बस इस बार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पैमाना हम 1 सेमी बराबर 1 इकाई नहीं लेंगे, ठीक है। 1 सेमी बराबर 1 इकाई वाला पैमाना इस बार ठीक नहीं रहेगा।
चूंकि मान हमने पॉजिटिव ही मान रहे हैं, पैसों का मामला है। देखिए इनको भी आगे बढ़ाया और इसके आगे ये 14 है, इस तरह से। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, माइनस के भी एक दो मान हम दिखा देंगे, जरूरत पड़ी तो आगे बढ़ा लेंगे। यस, और इसी तरह से ये पॉजिटिव मान। दस, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से एक्स का, और ये नेगेटिव, और ये पहला मान और ये दूसरा। इधर भी हम एक दो मान दिखा देते हैं इस तरह से। -10, -20, मूल बिंदु -10 और -20। आइए बच्चों इस सवाल को तेजी से करें, क्योंकि हम चाहते क्या है, इधर ये 70 कि इस एक्सरसाइज के साथ साथ 4.3 के साथ में 4.4 भी आज ही कंप्लीट हो जाए तो बेहतर रहेगा। ध्यान दीजिए बच्चों कि इसमें पहला निर्देशांक है 10 और 90। तो ये 90 के सामने और इधर 10 के सामने हमने पॉइंट लगा दिया, जो हमारा 10, 90 प्रकट कर रहा है। दूसरा 20 और 80, यह 80 के सामने 20 यह आया, जिसका निर्देशांक है 20 और 80, और अगला है 30 और 70। तो 70 के आगे 30 पे हमने ये पॉइंट लगा लिया। आपको इसमें भी बच्चों वही मिलेगा, क्या कि इन पॉइंट्स को मिलाते हुए जो आप रेखा खींचेंगे वो एक सरल रेखा होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से। और अगर मान लीजिए इसको और आपने आगे बढ़ा दिया, और एक्स एक्सिस तक आप कट कर रहे हो, अगर हम आपसे कुछ यहां पे मान पूछें कि ये जो एक्स एक्सिस को जहां कट करेगी, क्या इस बिंदु के निर्देशांक बता सकते हैं? बिल्कुल बताए जा सकते हैं, क्योंकि वो 100x का मान होगा, y का 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे कि 0x का है और y के 100 है। सारे के सारे रुपए y ने दिए, यहां सारे के सारे x ने दिए। तो इस तरह से ये ग्राफ बना, समीकरण x + y = 100। इसके बगल में लिख दीजिए पैमाना इस वाले मामले में 1 सेमी। 1 सेमी क्यों ले रहे हैं बच्चों? क्योंकि हर एक में 1-1 सेंटीमीटर का गैप होता है, बराबर 10 इकाई। यस, ये हमारा सवाल नंबर 7 उसका ग्राफ है, आप इसको समझ लीजिए। लेकिन अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 8, बेहद कीमती है और आगे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाला भी है ना बच्चों? ध्यान से समझिए। यस, ये था सवाल नंबर 7। केवल हमारे को ग्राफ खींचना था और इनमें ये सारणी बनानी थी। अब सवाल नंबर हम लेके चल रहे 8 में। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहां फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रेखिक समीकरण दिया गया है, और वो है F = 9/5 C + 32। यानी कि C में आप डिग्री सेल्सियस वाला मान दोगे और F का जो मान होगा वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा। तो सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रेखिक समीकरण का आलेख खींचिए। पहले तो आपको वो आलेख खींचना है। यस, इस बार पैमाना चेंज हो जाएगा सवाल नंबर 8 में। देखिए
यहां पे हमने 10, 20, 30 माने थे, अभी हम देखते हैं कुछ। और बच्चों इसमें आंसर शीट से भी आप थोड़ा सा मदद ले सकते हो, हम खुद कह रहे हैं आपसे, आंसर शीट से आप थोड़ा सा इजी बना सकते हो इसको। देखते हैं जरा, मान हो सकता है हमें नेगेटिव में भी लेके जाना पड़े। देखिए, और कोशिश कीजिए पॉइंट्स में मान नहीं जाए। सवाल नंबर 8, इसका फर्स्ट, पहले हम समीकरण f बराबर 9/5 और c बराबर तो आ चुका +32। यस, अगर हम c का मान ले ना बच्चों 0, c का मान 0 ले रहे हैं, इन्होंने हमें कहा गया है कि यहां पे x अक्ष फ़ारेनहाइट पे लेना है, ये x और ये y, x और y, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, x अक्ष पे सेल्सियस है बच्चों, x पे डिग्री सेल्सियस, और ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये x एक्सिस और y एक्सिस। यस, अब बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सेल्सियस का मान अगर हम 0 ले तो फ़ारेनहाइट माइनस ये 0 यहां पे +32, तो प्लस का 32 मिल रहा है। लेकिन इस वाले मामले में एक बच्चों इसमें सवाल है, सवाल नंबर 5, क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है? यदि हां तो उसे ज्ञात कीजिए। तो जब हमने सवाल नंबर 5 अभी आप लोगों के सामने ज्ञात करेंगे, 5th पार्ट, तो हमें मालूम चला -40 दोनों में समान है। तो चूंकि हम पॉइंट्स में मान नहीं चाहते, इसलिए इन्हीं दोनों के मान को लेके हम ग्राफ बना रहे हैं, और आंसर शीट में भी इन्हीं दोनों को मान को लेके उन्होंने ग्राफ बनाया है। तो यहां ये 8 की मल्टीपल में है ना बच्चों, 8 की गुणज में, तो 8, 16, 24, 32, 40 इस तरह से मान चल रहा है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, 8, 16, 24, 32 इस तरह से, और इधर नेगेटिव में भी हम लिए चलते हैं नीचे की तरफ। यस बच्चों, इधर नेगेटिव, ये -8, -16, -24, माइनस कितना बच्चों, 8, 16, 24, 32, और यहां माइनस का 40, यहां माइनस के 40, तो नीचे और हमें पहुंचना पड़ेगा बच्चों। अगर कहीं आप लोगों को दिक्कत हो रही हो तो बता दीजिएगा। यस, यहां तक हमें मान लेना पड़ा, -8, -16, -24, -32, -40 आदि आदि। 0, 32, 0 और 32, ये वाला 0, 32, और -40 में इस बार बच्चों हमारे को इधर की तरफ आना होगा, ठीक है, इसके सामने। एक, 2, 3, 4, 5, यस बच्चों, इसके सामने, तो ये -40 को प्रकट कर रहा है, -40, ठीक है। अगर मैं इधर लूंगा -40 के सामने, इधर भी -40 के सामने, तो इनको हमारे को मिलाते हुए रेखा खींचनी है, ठीक है, इनको और इनको, क्योंकि यहां पे एक साथ बड़ी स्केल हमारे को चाहिए। यस बच्चों, कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है, तो हम इसका उपयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि दोनों एक सरल रेखा में स्थित है, दोनों एक सरल रेखा में स्थित है,
इनको मिलाते हुए हम इस तरह से रेखा खींच देंगे बच्चों, ठीक है। ये प्लस के 32, ये इस जगह से और ये इस जगह से, और ये हमारा जो समीकरण है वो क्या है, f बराबर 9/5 ब्रैकेट में और c प्लस 32। इसमें हमने पैमाना जो लिया है वो 1 सेमी बराबर 8 इकाई लिया है। पैमाना 1 सेमी बराबर 8 इकाई। इस तरह से ये तो हुआ इसका ग्राफ, और अब हम आपको लिए चल रहे हैं इसके अन्य सवालों में। एक सवाल नंबर 5th पार्ट तो हमने आपको समझाया ही था, आइए एक एक पार्ट हम ले लें इसका। सवाल नंबर इसी के 2nd पार्ट में, ये 1st पार्ट के लिए हमने सारणी बनाई, 2nd पार्ट में यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो यहां पे F हमें ज्ञात करना है और 9/5, और जो C का मान है वो हमारे को 30 डिग्री दिया है सेल्सियस में, प्लस 32। तो 5 से कटा ये कितनी बार, हाँ 6 बार, तो 9 × 54 प्लस 32, तो इधर 6 और इधर 8 डिग्री फ़ारेनहाइट में हमारा जो टेम्परेचर हुआ वो हुआ 86। क्या बोला बच्चों मैंने, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहने का मतलब 30 डिग्री सेल्सियस 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। और 3rd में ये कह रहा है हमें, यस 3rd पार्ट, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में बताइए। अब की बार C की जगह पे हम C लिखेंगे और F की जगह पे 95 लिखेंगे बच्चों। यह हमने लिखा 95 बराबर 9/5 मल्टीप्लाई बाई C प्लस 32। अब 32 इधर आएगा, पहले 95 में माइनस होगा, है ना बच्चों। पहले ये इधर माइनस होगा, 95 माइनस 32, तब तक 9/5 C इंतजार करेगा। ये इधर 3 और इधर 63। अब इसी स्टेप में हम बता देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 इधर आया और 5 ऊपर हुआ, किसके बराबर, C के बराबर। तो ये 9 से कट गया 7 बार, 7 पंजे 35, तो C का मान 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे 3 पार्ट हो गए। चौथा पार्ट बोल रहा है यदि तापमान 0 डिग्री तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो सेल्सियस में क्या होगा, ये ज्ञात करना है। 0 डिग्री दोनों को चेंज करना है बच्चों। हम आपको वक्त दे रहे हैं 1-2 मिनट का अंतराल के अंदर, उसमें आप 4th पार्ट और 5th पार्ट थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। बच्चों अब हमारे को सी और एफ दोनों के लिए 0 0 लेके ज्ञात करना है। तो इधर ये आप समझ गए होंगे, इधर ही हम 4th पार्ट और 5th पार्ट समझा देते हैं। क्योंकि इन्हीं दोनों मानों को तो अभी ज्ञात किया था, इनका उपयोग भी होने वाला है। 0 एक 0 वाला हमने मान लिया था यहां पे, यस। इसका 4th पार्ट अब हम ले रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस, एफ बराबर 9/5 और सी की जगह पे 0 लगा रहे हैं प्लस 32। तो 0 ने इसको 0 कर दिया, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। अब हम लेके चल रहे हैं 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए, ठीक है ना बच्चों। यहां पे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट समझिए। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या करेंगे, एफ की जगह पे 0 लगाएंगे। इधर 0 बराबर 9/5 और इधर सी प्लस 32। तो पहले 32 इधर आया, माइनस का 32 बराबर 9/5 मल्टीप्लाई बाई सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में 32 गुणा तो 5 हुआ बटे 9। बच्चों यहां पे 160 डिवाइडेड बाई 9, ये सी का मान आया। तो सी बराबर माइनस में 16 एकम 16, ठीक है ना। बचे कितने, 7, 70 हो गए। तो 17.777 ही चलता रहता है बच्चों। 9 का ये कायदा है कि इसका जो टोटल है ना बच्चों, टोटल 7 है तो पॉइंट के बाद में वो 7 7 7 ही चलाता रहता है। लेकिन आपके जो आंसर शीट में है वो इन्होंने एक डिजिट में करके यहां पे लगभग में 8 कर दिया है बच्चों। तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने तो हमारे को ये बताया, वो अप्रॉक्स में वैल्यू उन्होंने ले ली। यानी कि हमारी जो सी की वैल्यू है वो ये आई 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है, ध्यान रखिए। और लास्ट जो पॉइंट है 5वां, क्या ऐसा कोई मान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक मान समान है? तो वो अभी मैंने जो -32 लिया था वही है बच्चों, लेकिन उसको ज्ञात कैसे करेंगे ये समझिए। 5th पार्ट, माना F बराबर C बराबर X, दोनों का मान समान है। डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में X है, तो दोनों जगह पे हम X मान रख रहे हैं, या M भी रख सकते हैं। कहीं XY से आप कंफ्यूज हो तो M रख रहे हैं। तो F की जगह पे भी M और 9/5 और यहां पे भी M प्लस 32। अब यहां समीकरण के जो नियम कायदे कानून है वही लगेंगे बच्चों। ये m माइनस 9/5 m बराबर 32। तो 5 हमने लिया लघुत्तम, ठीक है। 5 लघुत्तम लेने पे क्या हुआ, ये 5m माइनस 9m बराबर 32। इसके बटे में एक तरह से 1 है, तो माइनस का 4m/5 बराबर 32। तो m का जो मान आया वो 32 गुणा 5 बटे -4। 4 से कटा ये 8 बार, 4 8 32 और 5 से गुणा होके उसने दिया -40। यही तो मान हमने ग्राफ में लिया था। -40 डिग्री टेम्परेचर एक ऐसा है जो सेल्सियस में भी -40 और फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और ग्राफ में इसी का इस्तेमाल हमने किया था। अब अगली जो एक्सरसाइज है ना बच्चों, वो 2 सवाल वाली है, केवल मात्र 2 सवाल। हम चाह रहे हैं कि 4.4 आज ही कंप्लीट कर दे। 5वां चैप्टर हमने आपके स्वयं के लिए छोड़ा, क्योंकि केवल उसमें परिभाषाएं, अभिधारणाएं, अभिग्रहित की चीजें हैं, वो आप स्वयं याद कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, 4.4 में हमारे को 2 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 1 में समीकरण
y बराबर 3 का ज्यामितीय रूप देना है, जबकि एक चर वाले और दो चर वाले, एक चर वाले और दो चर वाले। संभवतः ये सवाल नंबर 8 जो एक बेहद कीमती सवाल था, आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए इसमें एक चर, सवाल नंबर 1 में y बराबर हमारे को 3 दिया है, y बराबर 3। दो चर में हम x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे दो चर वाले मामले में, जैसे हम बनाते आए थे। ठीक है ना बच्चों? और एक चर में चाहे वो y बराबर हो चाहे x बराबर हो, जैसे हम नंबर लाइन बनाते थे ना बच्चों, उस तरह से लेंगे, नंबर लाइन की तरह से। ध्यान दीजिए, और ये इधर की तरफ। मान और जरूरत होगी तो हम देख लेंगे बच्चों। ये x 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 मूल बिंदु O, x x डैश y एंड y डैश, जहां जरूरत होगी और देख लेंगे। और इधर इन्होंने बोला है कि एक चर में संख्या रेखा की तरह से ही बनाना है। यस, देखिए कैसे। जैसे आप संख्या रेखा पे व्यक्त करते हो उसी तरह से। मान लीजिए 0 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 आदि आदि। अब हमारे को कहा गया है y बराबर 3, तो y बराबर 3 इस जगह पे, देखिए इस जगह पे ये y बराबर 3 को प्रकट कर रहा है। y बराबर 4 होता तो ये बिंदु हो जाता, y बराबर माइनस में होता तो इधर की तरफ आ जाते। जहां तक दो चर, हमारे को कहा गया है एक चर और दो चर। एक चर वाले दो चर, दो चर में x और y का यूज लेना है, दो चर वाले। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, आपको सारणी बनाते समय दो चर वाले में y बराबर आपको 3 दिया हुआ है ना, तो y के सामने सदैव 3 रखना है। इधर x के सामने 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहां पे 0 3 0 3 ये रहा मान, 1 3 ये रहा 1 3, और इसी तरह से 2 3 ये रहा 2 3। इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक पैरेलल लाइन हो गई किस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के। ये y बराबर 3 और निर्देशांक आप स्वयं लिख ही लेंगे। इसी तरह से बच्चों सुनो सुनो सुनो, ये तो हुआ कौन सा, पहला सवाल। सवाल नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है? सवाल नंबर 2, 2x प्लस 9 बराबर 0, 2x प्लस 9 बराबर 0, तो 2x बराबर -9, तो x बराबर -4 बटे 4.5, 9 बटे 2 लिखिए पहले तो माइनस का 4.5 आया, 9 बटे 2 यानी कि माइनस का 4.5। अब ये 4.5 कहां होगा? -4 और -5 के ठीक बीच में। सवाल नंबर 2 की बात कह रहे हैं हम। ये हुआ सवाल नंबर 1, निर्देशांक
0 3 1 3 और ये 1 3, ये 2 3 और ये 0 3। आप संभवतः समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड पार्ट को ले लें बच्चों, इसी के सेकंड पार्ट क्या, सवाल नंबर 2 को। उसकी सारणी बनाते समय हम, जैसे इसमें हमने y का मान फिक्स रखा था, इस बार x का मान हम फिक्स रखेंगे। पैमाना वही 1 सेमी बराबर 1 इकाई ही लेके चल रहे हैं। ये y, तो इधर 9/2 लिख दीजिए माइनस का, या -4.5, -4.5 एंड -4.5। 3 मान आप लेते आए हैं, 3 मान ले लीजिए, 0 1 2 इस तरह से। यस, इधर ये y बराबर 3 को प्रकट कर रहा था। एक चर में आपको केवल एक सीधी रेखा नंबर लाइन की तरह से व्यक्त करना है। सवाल नंबर 2, x का मान -4.5, वो इनके बिल्कुल ठीक बीचों बीच होगा। तो चाहे आप x बराबर -9/2 भी लिख सकते हो, और चाहे तो माइनस का 4.5 भी लिख सकते हो। आइए, इस बार हमने जो मान लिए वो भी ऐसे ही आएंगे, -4.5 ये इस जगह पे, और फिर 1 और फिर 2, है ना बच्चों। देखिए कैसे, पहला मान हमारा लग चुका है, दूसरे मान में इससे 1 इकाई ऊपर और 1 इकाई और ऊपर, वो अगले वाला मान। तो आप देखेंगे कि इस बार ये किस y एक्सिस के समान है। यानी कि आपने देखा बच्चों, जब x बराबर कुछ आता है तो वो y अक्ष के समांतर होता है, और अगर x बराबर कुछ आता है तो वो y एक्सिस के समांतर होता है। यस, -4.5 0, -4.5 1, -4.5 2 आदि आदि। तो इस तरह से ये 1 चर और ये 2 चर, पैमाना वही 1 सेमी बराबर 1 इकाई, 1 इकाई 1 सेमी बराबर। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हमारी 4.4 एक्सरसाइज थी बच्चों, ये पता ही नहीं चला कब 3.3 से ये 4.3 से 4.4 हमारी एक्सरसाइज हो गई। 2 ही सवाल थे, ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं थी। पेज नंबर 92 पे हम देख रहे थे। संभवतः आप लोगों को सभी को यह समझ आ गई होगी। अब सवाल क्या, चैप्टर नंबर 6 लेंगे हम, रेखाएं व कोण। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।